जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो परमात्मा तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहां परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, फिर अब तो नहीं है वो, या तो घूमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो? आपके सदग्रंथों में लिखे हैं, उन सदग्रंथों से ढूंढो। क्या बताया भगवान ने? धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई थी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने जो कथा दास ने आपको सुनाई, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुना रखी थी, उसमें से दास ने आपको सुनाया। अब ये उनकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, कबीर सागर में लिखा है, उससे पढ़कर सुना रहा हूं आपको। वो कबीर वाणी कहलाती है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद से उच्चरित उस अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जान पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कबीर जी। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुझे तुम्हारे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा, बोला, वो लिखा गया। और यही अब आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच हे भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने। हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन आध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊंगा, उससे मैं सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है। और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है। प्रमाण देखकर भी नहीं मानना तो अनाड़ी व्यक्ति है।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये काल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले तो कहते हैं ज्योत निरंजन क्षर ब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी और दुर्गा इसके मुंह में चली गई। इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे और किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था पागल की तरह। दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी फिर मैं वहां गया दुर्गा के पास, जो पेट में थी उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन्या नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं। इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा। यो बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा। मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले। और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान के ये जग धोखा खा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोग अपने पुत्रों को देकर ये स्वयं शून्य में, शिखर में, एकांत स्थान पर गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे उस अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ।
इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस ही होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहाँ पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है। लेकिन उसको निराकार नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई दे जब तो साकार हो जाता, ना दिखाई तो निराकार है, या कोई डेफिनेशन हुई भगवान की। वो साकार ही है पर हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है। उसको अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना देता, हम देख नहीं पा रहे उसको, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा साकार है। निराकार और साकार की परिभाषा अलग अलग होती है। निराकार जो कभी ना दिखाई दे, जिसका कोई आकार है नहीं है, और साकार जो शरीर है, उसका कोई आकार है, उसको साकार कहते। जिन ज्ञानियों को ज्ञान नहीं, उन्होंने परमात्मा की परिभाषा बदल डाली अपने ज्ञान सोच के आधार पर, तो वो तत्व ज्ञानहीन प्राणी है। ये खुद भी कहता मैं छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। यही परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बता रही है, कबीर वाणी के ये ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, यानी ऊपर 21वें ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता समाधि लगाते फिर भी चेष्टा करते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकती भगवान बिना। कभी कभी ये फिर भी तपस्या करने की चेष्टा करते हैं थोड़ी बहुत वर्षों तक, लेकिन उसका भेद नहीं पाए। और पहले ही उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने परमात्मा नहीं मिले। इसलिए दुर्गा ने उन्हें बता दिया कि वो निराकार है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो निराकार है। और इन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, नहीं मिला, तो सब ने उसकी डेफिनेशन बदल ली अपनी सोच के आधार से कि परमात्मा निराकार है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा उनको। उनकी वे ऑफ वर्शिप परमात्मा देखने वाली नहीं थी। वेदों में जो वर्णन है परमात्मा का, ओम नाम और आदि जो साधन है, ये परमात्मा को पाने के नहीं है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान ये काल ही दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है कि अर्जुन वास्तविक रूप मेरा ये है, विराट रूप दिखाया, और मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, मेरा ये रूप है, और इस रूप में मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये कहता है कि अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस रूप को जो तूने आज देखा, पहले किसी ने नहीं देखा इस विराट रूप को। अब श्री कृष्ण गीता जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मेरा ये विराट रूप, असली रूप ये है, ये काल रूप है, इसको किसी ने पहले नहीं देखा। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो ये शब्द नहीं कहते जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहा। और 48 में कहा कि इस मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का ये रूप है, ये काल है। कहता ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, दो शरीर छोड़कर जाते समय तक स्मरण करता रहता है, तो मेरे से प्राप्त लाभ को, परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जितनी गति होनी है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। 11वें अध्याय के 47-48 में तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्योत निरंजन का किसी ने दर्शन नहीं हुए, और उसको कह दिया कि वो निराकार है। कहते खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, ढूंढते ढूंढते थक गया, कह दिया भगवान निराकार है। जबकि वो साकार है। वेद साकार बताओ, पुराण साकार बतावे, कुरान साकार बतावे, और बाइबल साकार बतावे, और किसी भी धर्म के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, सभी कहें भगवान निराकार है। अब आगे आने समय में आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण देंगे। इस परमात्मा के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना प्रमाणित करेंगे अपने ही सदग्रंथों में, तब आपका विश्वास होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता
परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। धन भाग है आप और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में आप पुण्यात्माओं का जन्म है। जिस समय में परमेश्वर ने इस तत्व ज्ञान को उजागर करना था, पुण्यात्माओं आप सृष्टि रचना के बारे में सुन रहे हो। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। अब सृष्टि रचना में आपने परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा रची हुई अपनी सृष्टि का ज्ञान उन्हीं के द्वारा बताया हुआ इस दास के मुखारविंद से सुना। वो अभी तक आप जी को वर्बली सुनाया है, मौखिक सुनाया है। अब उस सृष्टि रचना के विषय में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। पुण्यात्माओं, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, उनका एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनका निहित होता है। सिलेबस एक विशेष होता है और जो टीचर सिलेबस के आधार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर सही है। और जो टीचर सिलेबस से बाहर का ज्ञान कराते हैं वो टीचर ठीक नहीं। वो अध्यापक बच्चों के हितैषी नहीं है, उनके जीवन के नाशक हैं। तो पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी
ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है, और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं। इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, तीसरा स्कंद यहां प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था,
है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है। आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय, मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंध। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है। वे सृष्टि, सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, उनका कभी जन्म नहीं होता है। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं और प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आँखों, कानों, हाथों, मुखों, चरणों से वे संपन्न आकाश ये आदि आदि। आगे देखो। अब व्यास जी पूछ रहे थे नारद जी तक, मैंने ऐसा सुना है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई शंकर को रचयिता, कोई विष्णु जी को रचयिता बताते हैं। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है, पर जगत प्रभु आप विश्व के आत्मा हैं और सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए
तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ये तीनों देवता, इनको ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ये अपने से दूसरे की तरफ धका दिया करें। चलो वहाँ उससे पूछ लो। फिर भी विष्णु जी की तरफ संकेत करते हैं, फिर भी अपना ज्ञान वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब सृष्टि की रचना बता रहे हैं ब्रह्मा जी। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी 116 पृष्ठ में, तीसरा स्कंध देवी भागवत का, दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, यों विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी खोज करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह माने शरीर मेघ के समान श्याम था, बादलों की तरह, काले बादलों की तरह। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने ये कहा था कि दुर्गा
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, क्षरपुरुष भी कहते हैं इसको, क्षरब्रह्म भी कहते हैं। क्षरब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते हैं। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो वो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहाँ पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान
जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ पर आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखो। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक एक ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहां पहुंचे वहां ब्रह्मा जी विराजमान थे और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहां उस ब्रह्मा के लोक में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति परब है। आदित्य जी, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई, महाराष्ट्र से। जी, आप क्या करते हैं? मैं एक ऑक्शन हाउस में मैनेजर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
उसके पहले क्योंकि हम महाराष्ट्र से हैं तो गणपति की पूजा होती थी, अष्टविनायक दर्शन, गणपति सहस्त्र नामावली, विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नामावली, दुर्गा जी के व्रत रखे, दुर्गा जी के नवरात्रि पूजा और सारे देवी देवता की पूजा। रोज़ मैं अग्निहोत्र हवन भी करती थी सूर्य देव का, और 2-3 घंटे जो भी मंत्र जो मतलब बताते हैं लोग, गायत्री मंत्र का जाप करो, शिव जी का मंत्र का जाप करो, सारे करती थी। आदिति जी, एक बात बताइए, जिन पूजाओं के बारे में आपने बताया ये लगभग सैकड़ों सालों से चली आ रही है, तो क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो पूजाएं आप कर रहे हैं इनका कोई किसी शास्त्र में प्रमाण मिले? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं जानने की कोशिश की, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जो पारंपरिक पूजाएँ हो रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स बताते हैं या नेबर्स बताती है या कोई भी बताता है, तो हम ईज़िली विश्वास कर लेते हैं। तो मैं भी वैसी ही थी, क्योंकि मैं हमेशा से भगवान की खोज में थी और मुझे भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था। तो अगर किसी ने बता दिया, अरे ये मंत्र भी करो, इससे भी जा, तो मैं वो भी कर देती थी। आदिति जी, आप भी वही पूजा साधना करते आ रहे थे जो हिंदू धर्म में सैकड़ों सालों से चली आ रही थी। तो जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, तो उनके सत्संगों में आपको ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना बताई है, वो मैंने पढ़ी थी उनकी वेबसाइट पर। और जब मैंने वो सृष्टि रचना पढ़ी तो मुझे लगा, ये मतलब मैं अंदर से फाउंडेशन हिल गया, क्योंकि मैंने ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना। इतने साल भक्ति की, पर ऐसा अनमोल ज्ञान और इतना प्रूफ के साथ, क्योंकि उन्होंने हर मतलब वेदों से प्रूफ बताया था, गीता से प्रूफ बताया था, हर एक धर्म ग्रंथ जो भी है उनमें से निकाल निकाल के मतलब दिखाए हैं कि ये ऑलरेडी है प्रमाणित, पर हमें इनका मीनिंग नहीं पता। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि अगर भक्ति है तो यही है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरे पुराने ऑफिस में एक उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि क्योंकि तुम इतना भक्ति करती हो, संत रामपाल जी महाराज जी है जो सही भक्ति बताते हैं, और उन्होंने मुझे लिंक भेजी सृष्टि रचना की। तो जब मैंने वो पढ़ा तो फिर और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आदिति जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप सही और गलत का बहुत अच्छे से निर्णय कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो वेदों में और गीता में जो गूढ़ रहस्य बताए हैं, तो उस चीज़ का ज्ञान हमारे अन्य संतों को या अपने पूर्वजों को क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका सही मीनिंग एक तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। और जितने भी संत महंत जो भी हुए हैं, उनमें से तत्वदर्शी संत सिर्फ रामपाल जी महाराज ही है आज की तारीख में। तो उसका जो रियल मीनिंग है, क्योंकि अगर आप पढ़े, एक चीज़ होती है एक ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना जो हम ये सालों साल करते आ रहे हैं, जो भी हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ये ज्ञान सही है कि नहीं है। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने रीजनिंग के साथ वो ज्ञान बताया, और क्योंकि वो तत्वदर्शी संत है, वही इसका असली मीनिंग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि क्योंकि पहले पुराने ज़माने में हम इतने एजुकेटेड नहीं थे, और शास्त्रों का भी इतना एक्सेस नहीं था। मतलब जो घर पे एल्डर्स बताते थे या फिर जो भी पंडित आते थे, हम उनको ब्लाइंडली विदाउट क्वेश्चनिंग फॉलो करते थे, क्योंकि हम खुद वो खोल के चेक नहीं कर पाते थे कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज समाज एजुकेटेड है, और अगर आपके पास सारी बुक्स के एक्सेस हो या इंटरनेट भी है, वहाँ पे भी खोल के आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने ली थी 24 फरवरी 2018। आदिति जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अक्सर दावा करते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई आर्थिक, भौतिक या आध्यात्मिक लाभ मिला? बहुत सारे लाभ हुए, लाभ हर दिन होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ लाभ चूज़ करके बताऊँ, तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं भक्ति की खोज में थी, तो मेरी आत्मा एकदम शांत हो गई, क्योंकि मुझे पता चला कि यही सच्ची भक्ति है और यहाँ से और कहीं नहीं जाना है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक लाभ की बात करें अगर, जैसे मेरे नाम दीक्षा मुझे मिली, मेरा प्रमोशन जो अटका हुआ था, मैं फ़रवरी में नाम दीक्षा ली, अप्रैल में तुरंत मेरा प्रमोशन हो गया।
मई मंथ में मेरा सैलरी इंक्रीमेंट अपने आप हो गया। अगस्त में मुझे कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग भेज दिया, और दिसंबर में अगेन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। 2019 में मैं और एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करी थी इंडिया में ही, और 2020 में, जो कि हमको सबको पता है, कोरोना की वजह से तबाही मच गई थी, लोगों के जॉब चले जा रहे थे, लेकिन मुझे मतलब जॉब गया नहीं, बल्कि कंपनी से बोनस मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि जो बोनस मिला, जब उससे टीडीएस मैंने कट करके टैली किया, तो मेरा एक पर्सनल लोन था, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट बचता था कि उनकी दया से मैं पर्सनल लोन एक झटके में क्लियर कर पाई। इसके अलावा इंसान को यहाँ पे जीना है तो पैसा, हेल्थ एंड जान, यही लोग सोचते हैं। तो एक बार मैं ऑफिस से काफ़ी लेट हुआ, घर जा रही थी, और बांद्रा वर्ली सी लिंक जो सब जानते हैं कि समुद्र के ऊपर रास्ता है, और स्पीड करते करते गाड़ी मेरी तरफ ही टकराई रेलिंग, और क्योंकि मैं ड्राइवर की साइड, गाड़ी इधर से टकराई, पर जैसे आप वीडियो गेम में देखते हैं अपने आप गाड़ियाँ ऐसे हो, तो गाड़ी टकराई, अपने आप सीधी हुई और चल पड़ी, रुकी भी नहीं। और मैं इतने हैरान हो गई। तो गाड़ी पे स्क्रैच नहीं, मुझे खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, ऐसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, पर मैंने अपने आंखों से देखा कि ये हुआ। तो तब मुझे परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी जो संत रामपाल जी महाराज बताते, वो याद है कि जो जो जन मेरी शरण ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। उस समय एक्सीडेंट में उन्होंने मेरी जीवन की रक्षा की, नहीं तो आज मैं बिल्कुल जीवित ही नहीं होती, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता वो। और एक लाभ है कि मेरी आँख में बहुत एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ रही थी, और डॉक्टर के पास जाने टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती थी। पर वो बढ़ते बढ़ते इतना सीवियर हो गया कि मेरी आँख खुली नहीं रहती थी। तो मैं ऑफिस के काम से फिर से मतलब कहीं जा रही थी, और इतना दर्द होने लगा, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की अंदर से कि गुरुजी, या तो आप मेरा जीवन ख़त्म कर दीजिए, या तो मेरी ये पीड़ा समाप्त कर दीजिए। और उसी क्षण मतलब मुझे ऐसे हुआ कि जैसे उल्टी आई, और इस गाड़ी साइड में करी, और इमीडिएटली मतलब उल्टी करने के बाद आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो गई। तो चमत्कार तो बहुत देखे, ये मेजर है। आदिति जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और आज का जो हमारा समाज है अपने करियर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके इतना बिजी हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाता। तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम एक सिंपल सी चीज़ मतलब एजुकेशन के बलबूते पर हम इतना रिसर्च करते कि फ़ोन लेते तो हम देखते इतने एमबी का है, इतनी प्रोसेसर है, एंड्रॉयड ये वर्जन है, एक छोटी चीज़ जो कि हमको पता है ये डिप्रिशिएटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, इसके ऊपर इतना रिसर्च करते हैं। तो जब आपकी लाइफ का सवाल है, आपको पता नहीं है कि आपको ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है, ठीक है, ये चीज़ भी रिसर्च करने की होती है, ये चीज़ भी जानने की होती है कि ये क्यों हुआ है। हर एक चीज़ के पीछे अगर रीज़न है तो इसके पीछे भी होगा, तो इसके ऊपर भी उनको सोच विचार मेरे ख्याल से करना चाहिए। और जब उनको रिसर्च करने के बाद, सारी प्रूफ्स मिलाने के बाद जानकारी हो जाएगी कि ये इतना अनमोल ह्यूमन लाइफ उनको क्यों मिला है, तो अपने आप उनको पता चलेगा कि गुरुजी, एक सच्चे गुरुजी यानी तत्वदर्शी संत की ज़रूरत होती है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी ही है जो कृष्ण भगवान थे, उनके भी गुरुजी थे, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जब भी आए उन्होंने भी एक गुरुजी धारण किए। तो फिर हम क्या है, हमको भी गुरुजी की ज़रूरत है। आदिति जी, हमारे दर्शकों के अंदर एक और सवाल उठता है कि आज के भगत समाज के अंदर जो संतों की परिभाषा है उनको देखने की, उनके रहन सहन की, कि उनकी लंबी लंबी जटाएं होती है, लंबी लंबी दाढ़ी मूछें होती है, वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, गले में बड़ी बड़ी मालाएं रखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल साधारण सी वेशभूषा धारण किए रहते हैं। तो वो इस बात पे कैसे विश्वास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत है? पूर्ण संत की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है, उनके ज्ञान से होती है। अगर आप देखें जो भी महंत सहंत जो लाल भगवा कपड़ा जो भी पहनते हैं, उनको आप कोई भी क्वेश्चन का समाधान पूछे, वो आपको सीधा मंत्र वंत्र पढ़ के बताएंगे, लेकिन उनका रियल मीनिंग पूछे तो वहाँ पे उनका नॉलेज लैकिंग है। और ये आप कोई भी टीवी चैनल चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके कंपैरिजन में संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताए एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे, तब आपको रियलाइज हो जाए कि यही सच्चे संत है।
और दूसरा प्रूफ ये है कि जो भक्त आके बताते हैं उनके अद्भुत अनुभव, ये उनको और कहीं नहीं मिले बट संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से, उनकी नाम दीक्षा देने से मिली है। तो ये लाइव प्रूफ है, क्योंकि जहाँ पे साइंस फेल हो जाता है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दी भक्ति ही काम करती है। और ये लाखों की तादाद में भक्त जो आपको प्रमाण दे सकते मेडिकल प्रूफ्स के साथ। जैसे कैंसर जैसी जो बीमारी होती है, जिसको कई कई डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं था, आप लास्ट स्टेज में है, ऐसे ऐसे भक्त जो पूरी तरह ठीक होके आज नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। आदिति जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को कुछ मर्यादा, कुछ नियम बताते हैं। उनमें से एक नियम ये है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो यूथ है, वो नशे की बुरी लत में काफ़ी लिप्त हो चुका है, काफ़ी फंस चुका है। तो आप उनको और अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखते हैं तो आप क्या डिफरेंस पाते हैं? उनके लिए पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी हम कोई स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल के रूल्स होते हैं, अगर कोई बोले यूनिफॉर्म पहनो तो पहनना ही पड़ता है। जो भी रूल्स है फॉलो करेंगे तभी हमारा स्कूल सक्सेसफुल होगा और हम कॉलेज जा सकेंगे, करेक्ट। सो सेम चीज़ यही है, भक्ति मार्ग में भी यही है। तो रूल्स जो लोग झिझकते हैं कि अरे फॉलो करना पड़े, फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि उनमें और मुझ में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ये रूल्स इतने बेनिफिशियल है कि अगर उनके हिसाब से सोचे तो हेल्थ भी सही रहती है, क्योंकि नशा सबको पता है कि हानिकारक है। सिगरेट के पैकेट तक पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट वो पढ़ने के बाद भी नज़रअंदाज करते तो उनका जो भी परिणाम है उनको भुगतना पड़ता ही है। आज के अगर यूथ आप देखें, अगर मैं अपने कंपैरिजन में देखूं तो ना वो सही तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि थिंकिंग क्लैरिटी नहीं आती जब आप नशा करते हैं, और करियर के बारे में या फिर लाइफ के बारे में भी सीरियसनेस जो है बहुत फ़र्क होता है कि जब आप इन नशों के बीच में होते हैं। तो नशा लोग दो चीज़ों की वजह से करते हैं, एक पीयर प्रेशर होता है कि उनको कूल दिखना होता है, और दूसरा होता है कि लोग सोचते हैं एक छुटकारा का जरिया है, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये मोमेंटरी एस्केप है, क्योंकि बाद में आपको रियलिटी में पटक दिया जाएगा जब वो नशा छूट जाएगा, राइट। या और उसके कंपैरिजन में जब ये भक्ति मार्ग देखे तो विदाउट नशा किए ना लाखों मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे जो सुख, मेंटल पीस है वो परमानेंट है। आप भक्ति करो, यहाँ परमानेंट है, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, पीस मिलेगा, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नशा करने की ज़रूरत नहीं है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं एक ही देना चाहती हूँ, क्योंकि हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हम हमेशा एडवांस की प्लान 20 साल के बाद होम लोन लेते, वो भी 20 साल का लेते, पर हमको पता नहीं कि 20 साल तक जिएंगे कि नहीं। तो जब तक ज़िंदगी है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो साइंस को मानते हैं, साइंस का एक सबसे 2 बड़े पिलर होते हैं, एक है रिसर्च एंड एक है रीजनिंग। तो रिसर्च जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक में मौजूद है, ओके, एंड रीजनिंग भी दिया है। तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक एंड जीने की राह दोनों पढ़िए, रीजनिंग एंड रिसर्च दोनों पढ़िए, और फिर आपको समझ में आ जाए कि यही सच्चा ज्ञान है। आदिति जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? बहुत ही इजी हो गया आज तो। जो भी टीवी चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी बहुत देख सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हमेशा आपको नंबर दिखाई देंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो आप वो नंबर घुमाइए और वहाँ पे आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी